हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज हम बात कर रहे हैं नई नंबर प्लेट सीरीज़ के बारे में, जो कि भारत सीरीज़ नंबर प्लेट है। HSRP नंबर प्लेट तो हम सब लगवा चुके हैं और लगवा भी रहे हैं, ये कंटिन्यू प्रोसेस में चल ही रहा है। लेकिन भारत सीरीज़ नंबर प्लेट, नई तरह की नंबर प्लेट आई है जो कि गवर्नमेंट ने अनाउंस करी है। आज इस बारे हम बात करेंगे और इसमें मैं आपको 11 पॉइंट्स बताऊँगी, जो कि 11 पॉइंट्स इसकी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट 11 पॉइंट्स कवर करेंगे इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में। और अगर आपको इसके बारे में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, तो आप इनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको और वाइड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, डीप इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अगर आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपको ये देखनी बनती है, ज़रूर देखिए, तभी आप इसके बारे में जान पाएंगे कि आपके लिए कितनी ज़रूरी है। सो आइए स्टार्ट करते हैं इसके पहले पॉइंट के साथ। सबसे पहले पॉइंट तो यही है कि जो मेरे चैनल को कंटिन्यूसली देख रहे हैं उसमें से 99.6% ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए एंड हमें मोटिवेट कीजिए और नई इन्फॉर्मेशन और वीडियोस आपके साथ शेयर करने के लिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ। इस फर्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए कि ये क्यों लाया गया, मैं आपको एक सिंपल सा प्रोसेस बताती हूँ कि जब भी किसी इंसान का ट्रांसफ़र होता है जॉब के रिलेटेड किसी दूसरे स्टेट में और वो वहाँ जाकर रहता है, तो वो अपनी गाड़ी भी साथ में लेकर जाता है। ऑफकोर्स व्हीकल अपना साथ में लेकर जाएगा। और या फिर कोई अपना ये दूसरी जगह पे जाके रहने लगता है, जैसे कि अगर उसने रजिस्ट्रेशन हरियाणा में करा रखा है और वो जाके दिल्ली में रहने लगा, तो फिर उसको अपनी व्हीकल साथ में लेकर जाएगा। ये ट्रांसफ़र होता है तब भी, किसी भी केस में अगर वो किसी भी स्टेट में जाकर रहता है जो कि 12 महीने से ज़्यादा रहता है, मतलब वो अपनी गाड़ी को दूसरे स्टेट में 12 महीने से ज़्यादा रख रहा है। अगर आप 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने रख रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वापस आ जाते हैं तो इट्स ओके। लेकिन अगर आप 12 महीने से ज़्यादा कहीं स्पेंड कर रहे हैं तो वहाँ आपको अपने व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। आपको जैसे हरियाणा में रहते थे और अब दिल्ली में आ गए हैं तो आपको हरियाणा से रजिस्ट्रेशन हटवाना पड़ेगा, वहाँ से NOC लेनी पड़ेगी, वहाँ पर रिफ़ंड लेना पड़ेगा। अब रिफ़ंड किस चीज़ का लेना पड़ेगा? जब भी हमारी ये मोटर व्हीकल एक्ट में जब भी हमारा 15 साल की गाड़ी की वैलिडिटी होती है, लाइफ 15 साल की होती है, तो जब भी हम रजिस्ट्रेशन किसी स्टेट में कराते हैं तो उसका हमारा ऑलरेडी 15 साल का टैक्स कट जाता है, जो रोड टैक्स होता है उसको चलाने का। ठीक है, तो अगर आप हरियाणा में थे और वहाँ पर आपका ऑलरेडी 15 साल का कट चुका है और अब आप दिल्ली में आ गए, तो दिल्ली भी आपसे मांगे कि भाई हमें भी टैक्स दो। तो उसके लिए क्या होता है कि आप वहाँ से जाकर NOC करवाएंगे, कैंसिल करवाएंगे। इसका मतलब वहाँ से रिफ़ंड लेंगे। अगर आप वहाँ पे 5 साल रह चुके हैं तो आप 10 साल का रिफ़ंड वापस लेंगे और दिल्ली में वापस आकर आप अपना फिर से रजिस्ट्रेशन कराएंगे और वहाँ बाकी बचे 10 साल का आप अपना टैक्स पे करेंगे। ये पूरा प्रोसेस अभी तक होता आता था और यही होता है। ठीक है, लेकिन भारत सीरीज़ आने में ये फ़ायदा हो गया है कि अगर आप अपनी ट्रांसफ़र कराते हैं, अगर आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, आप दूसरी जगह जाके रहने लगते हैं, आप अपनी गाड़ी को अपने साथ ले जाते हैं, तो आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा दूसरे स्टेट में। यहाँ पे हर स्टेट की अपनी पॉलिसी हो जाती है, तो बड़ी दिक्कत होती थी। लेकिन अब भारत सीरीज़ के साथ चलते हुए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में किसी भी जगह पे, किसी भी स्टेट में जाके रह सकते हैं, चाहे 12 महीने से ज़्यादा रहे, चाहे 2 साल रहे, चाहे 3 साल रहे, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। वो नंबर प्लेट आपकी यूनिवर्सल नंबर प्लेट हो जाएगी। वो भारत सीरीज़ नंबर प्लेट, मतलब भारत की नंबर प्लेट है वो, उसमें स्टेट का कोई लेना देना नहीं है। ना तो आपको कोई रिफ़ंड चाहिए, ना आपको कोई प्रोसेस करना है। वो हेक्टिक प्रोसेस जो होता था कि यहाँ से NOC लो, फिर रिफ़ंड कराओ, फिर नई जगह जाकर फिर से रजिस्ट्रेशन कराओ, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाओ, बहुत सारा प्रॉब्लम होती थी, वो अब कोई फेस नहीं करनी पड़ेगी अगर आपकी भारत सीरीज़ नंबर प्लेट है। तो ये इसका फ़ायदा होएगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट में तो इसका फ़ायदा ही मैंने कवर करा है कि ये पर्पस क्यों आया, सरकार इसको क्यों लाई और इसका फ़ायदा क्या है, कब से इफ़ेक्ट में आ रहा है। ये जो अनाउंस करा गया है कि ये बोला गया कि सितंबर 15, 2021 से आ रहा है। अब ये बाद में अगर चेंज करते हैं, एक्सटेंड होती है डेट, तो हम आपके साथ अपडेट ला देंगे, नई वीडियोज़ ला देंगे। थर्ड पॉइंट इसके बारे में हम बात करते हैं कि किस किस के लिए है। ये सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये वॉलंटरी है। इसका मतलब होता है कि अगर आप चाहें तो भारत सीरीज़ के नंबर प्लेट ले सकते हैं। आप पे कोई कंपल्जन नहीं है, आपको कोई फोर्स नहीं करा जाएगा कि आपको भारत सीरीज़ लेनी। जैसे HSRP तो अब तो ये हो गया कि सबको लेनी ही पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है भारत सीरीज़ में। अगर आप चाहते हैं तो ही आप उसके लिए अप्लाई कीजिए, नहीं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको लेनी ज़रूरी है। सबसे पहली बात, वॉलंटरी होता है वो। ठीक है, उसमें ये प्राइवेट व्हीकल्स के लिए तो मिलेगा ही,
ये रूल और डिफेंस वालों के लिए, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के लिए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए, प्राइवेट सेक्टर व्हीकल्स कंपनी के लिए भी मिला जा रहा है। प्राइवेट कंपनीज़ में एक शर्त रखी गई है कि अगर प्राइवेट कंपनीज़ के ऑफिसेस 4 या उससे ज़्यादा स्टेट में या यूनियन टेरिटरीज़ में है तभी वो एलिजिबल हो पाते हैं इसके लिए, नहीं तो भारत सीरीज़ उनको नंबर प्लेट नहीं मिलेगी जो कि प्राइवेट कंपनीज़ होंगी उनके लिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट की, इसका फॉर्मेट कैसा रहेगा, नंबर प्लेट कैसी दिखेगी भाई, उसमें क्या क्या लिखा होगा। इसमें सिंपल सी बात करें तो इसमें होता है YYBH 4 हैशटैग और XX, जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यही वाली नंबर प्लेट होती है, यही फॉर्मेट होता है इसका। जो YY में ईयर बताता है कि आपने कब रजिस्ट्रेशन कराया, तो वो ईयर दिखाया जाएगा उसमें। BH में भारत सीरीज़, इसमें भारत, BH मतलब भारत मतलब हो जाता है। BH लिखा होगा तभी तो आप पहचान पाएंगे कि भारत सीरीज़ की नंबर प्लेट है। जैसे कि DL लिखा होता है तो दिल्ली, MH लिखा होता है तो महाराष्ट्र, HR लिखा होता है तो हरियाणा, तो आप इसी तरह से तो समझ पाएंगे। तो अगर BH लिखा है तो मतलब ये भारत सीरीज़ की नंबर प्लेट है, आप पहले से ही गाड़ी को देखते उसकी नंबर प्लेट पहचान लेंगे ना, तो BH ये हो जाएगा। 4 हैशटैग होंगी जिसमें आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज़ होगी, जो नंबर होता है 000 से 9999 तक जो भी नंबर होता है वो इसमें आएगा। और XX में क्या होएगा, XX में आपके अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे, जो भी A से Z तक जो भी अल्फ़ाबेट वो आपको देंगे वो हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट बोला गया है कि भारत सीरीज़ की जो रजिस्ट्रेशन है, ये मोटर व्हीकल रोड टैक्स जो आपको पे करना पड़ेगा वो 2 साल के बेसिस पे होगा, 14 साल तक। मतलब आपको 2 साल में पे करना है। जो पहले आपका एक साथ 15 साल का काट दिया जाता था ना टैक्स आपके व्हीकल पे, अब ये नहीं होगा। 15 साल का एक साथ नहीं काटा जाएगा, आपको 2 साल में पे करना पड़ेगा, 14 साल तक यही चलेगा। उसके बाद आपका जो हो जाएगा ये अमाउंट हाफ़ हो जाएगा और आपको हर एनुअली पे करना पड़ेगा, मतलब हर साल पे करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसको अप्लाई कैसे करना होगा। तो देखिए अभी तक इसका कोई अप्लाई का प्रोसीजर नहीं बताया गया है, कोई कुछ चीज़ नहीं आई है इसके बारे में, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, तो हम इसके बारे में कैसे बता सकते हैं आपको। लेकिन ये ज़रूर आएगी, जैसे आएगी हम इसको आपके साथ अपडेट करेंगे। हाँ, इसका न्यू और ओल्ड व्हीकल्स के लिए कुछ सेम ही प्रोसीजर होगा जैसे कि HSRP का हुआ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ अगर जब भी इसका आता है एप्लीकेशन प्रोसीजर और वो अप्लाई करते हैं तो उनको जो भी अपनी रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना व्हीकल के, उसके साथ साथ उनको फॉर्म 60 भी अटैच करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो आप और आप भारत सीरीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको अपने व्हीकल के सारे रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको कोई भी अपनी ऑफिशियल ID कार्ड देना पड़ेगा। मतलब आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हो ये बताना पड़ेगा, तो कोई भी आपको एक ID देना पड़ेगा जो कि ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑथराइज्ड आपको मिला होगा, जो आपका होएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि इस वाले भारत सीरीज़ रजिस्ट्रेशन में आपको, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए, तो आपको रोड टैक्स किस हिसाब से पे करना पड़ेगा। आपको 2 साल का पे करना है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो 2 साल में किस हिसाब से होगा, जो भी आपका गाड़ी का इनवॉइस प्राइस होगा उस पर आपको 2 साल का टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इसमें GST इंक्लूड नहीं होगी। GST को हटाकर जो आपका इनवॉइस प्राइस है आपकी गाड़ी का, उस पर आपका टैक्स कटेगा 2 साल का। इसमें है ना 3 स्लैब्स दिए गए हैं। तो भी गाड़ियाँ 10 लाख से नीचे की गाड़ियाँ हैं उन पे 8% टैक्स लगेगा। जो भी गाड़ियाँ 10 लाख से 20 लाख के बीच में हैं उनको 10% टैक्स कटेगा, और जो भी गाड़ियाँ 20 लाख से ऊपर हैं उनको 12% टैक्स कटेगा। तो ये 3 स्लैब अलग अलग गाड़ियों के रेट के हिसाब से निकाले गए हैं और उसी हिसाब से उनको टैक्स परसेंट उतना ही लगेगा जो कि 2 साल का निकाला जाएगा उनकी इनवॉइस प्राइस पे एक्सक्लूड करके, हटाकर GST। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि ये जो टैक्स है ये अलग है डीजल व्हीकल्स के लिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। यहाँ पे डीजल व्हीकल्स के लिए जो भी आपका टैक्स कट रहा है आपकी इनवॉइस प्राइस पे, आप जिस स्लैब में है 10 लाख से कम की गाड़ी है तो आपका 8% कट रहा है या 10% कट रहा है या फिर आपका 12% कट रहा है, उसके बाद जो आपका निकल रहा है ना टैक्स, उस पर भी आपको 2% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अगर आपकी डीजल गाड़ियाँ हैं, और वहीं 2% आपको कम देना पड़ेगा अगर आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल है। ऐसा क्यों? क्योंकि डीजल व्हीकल ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, तो उनको कम करने के चक्कर में सरकार चाहती है कि वो कम से कम हो, तो उस पर टैक्स ज़्यादा लगाती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना चाहती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे, तो उसको टैक्स सेविंग्स करती है, उनको 2% कम टैक्स देना पड़ेगा। अब लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं कि इसका ऑनलाइन प्रोसेस होगा या फिर ऑफलाइन प्रोसेस होगा।
देखिए, जहाँ तक बोला जा रहा है इसका ऑनलाइन प्रोसेस होगा, पूरा का पूरा ऑनलाइन होगा, लेकिन अब इसका ऑनलाइन पोर्टल निकलना बाकी है। एक ऑनलाइन पोर्टल जब आ जाएगा तो हम यूजुअली बता पाएंगे कि किस तरीके से आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो नंबर मिलेगा वो भारत सीरीज़ की नंबर प्लेट में रैंडमली मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपनी तरफ से कुछ पसंद करेंगे, जो भी वो मिलेगा वो आपको लेना पड़ेगा। सो दिस वॉज ऑल द इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आती है तो आई अपडेट यू विद अ न्यू वीडियो। और आप इसके साथ नई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कि आपको सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना पड़ेगा। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि और नई वीडियो बनाने के लिए हम मोटिवेट हो सकें, और साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके लव्ड वंस, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली रिलेटिव को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।